और राष्ट्रगान का अपमान अपराध है, तो वंदे मातरम से इतनी नफरत क्यों हो रही है? और इसी भारी घमासान पर आज जुट रहा है देश का सबसे बड़ा सियासी पैनल। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारे साथ सत्ता पक्ष भी होगा और वो भी होंगे जो वंदे मातरम को बोलने से परहेज करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों का वो नारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। लेकिन साल 2026 में इसी वंदे मातरम को लेकर देश की संसद से लेकर सड़कों तक एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में एक ऐतिहासिक संशोधन बिल पेश करने जा रही है। नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। इस नए कानून के तहत 1971 के मूल एक्ट में बदलाव कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को शामिल किया जाएगा। नए प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रगीत का जानबूझकर अपमान करने या फिर उसे गाने से रोकने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक ये कानूनी सुरक्षा सिर्फ राष्ट्रगान, तिरंगे और संविधान को ही हासिल थी, लेकिन अब राष्ट्रगीत को भी यही दर्जा देने की तैयारी है। बिल अभी संसद के पटल पर रखा भी नहीं गया है कि विपक्ष ने इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए देश पर जबरन अपनी विचारधारा थोपना चाहती है और ये नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता और संविधान की भावना के खिलाफ है। विपक्ष की दलील है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान दिल से आता है, उसे कानून के डंडे से थोपा नहीं जा सकता। कांग्रेस का साफ आरोप है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर सत्र में जानबूझकर ऐसा भावनात्मक और विवादित बिल लेकर आती है। विपक्ष के इन तीखे हमलों पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। सरकार का ये साफ कहना है कि वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस का ये विरोध उसकी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सत्ता पक्ष का ये सवाल है कि अगर राष्ट्रगान और तिरंगे के अपमान पर सजा का प्रावधान सही है, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को ये कानूनी सुरक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साफ है कि सरकार इसे राष्ट्रवाद के बड़े एजेंडे के रूप में पेश कर रही है, तो विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त रार देखने को मिलेगी। तो वंदे मातरम के शुरुआती कुछ छंदों में वंदे मातरम में जहां हरियाली, फल और मातृभूमि का गुणगान किया गया है, और इसी वंदे मातरम से हमेशा परहेज रहा एक तबके में। लेकिन ये परहेज आखिर क्यों रहा है? और ये परहेज आज से नहीं है, कई सालों से है। यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ से भी जब अमृतसर में अधिवेशन हुआ था 1903 में, तब भी इससे परहेज किया गया। फिर उसके बाद 1936, 1937 में भी लगातार परहेज किया गया। हालांकि जब बंकिम चंद्र चटर्जी के इस आनंद मठ की तुलना भी की गई कि ये इस्लाम विरोधी उपन्यास है और इसमें जो भी वंदे मातरम के गीत में जो वर्ड लिखे हुए हैं, उनमें दुर्गा और लक्ष्मी से तुलना की गई है मातृभूमि की। हालांकि अब ये देखना होगा कि जब इस संसद के दहलीज पर वंदे मातरम को लेकर ये बिल रखा जाएगा तब क्या होगा। लेकिन उसके पहले ही ये रार छिड़ गई है। कांग्रेस इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है या फिर एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। आखिर परहेज क्यों है वंदे मातरम से इतना? तो फिलहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता बीनू मेनन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं बीनू मेनन जी के ही पास आऊंगी, क्योंकि बीनू मेनन जी, अब कांग्रेस ये कह रही है कि वंदे मातरम को थोपा जा रहा है और देश के प्रति आस्था किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, आप दिल से नहीं किसी के अपना सकते हैं। देखिए, इनको जो है राष्ट्र को लेकर जो बातें हैं या राष्ट्रगीत है, ये सब थोपने की बात लगती है। देखिए, देश के लिए जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब वंदे मातरम एक ऊर्जा का स्रोत हुआ करता था। और ये जो है उस टाइम पे भी कांग्रेस ने जो है अपीसमेंट की राजनीति के चक्कर में इसका विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके 2 भाग किए। वरना आप देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मजरुल हक, हकीम अजमल खान और रैया तैयबी
जी इन सब ने जो है वंदे मातरम का समर्थन किया, वंदे मातरम को आगे बढ़ाने का, और अपने आप में जो एक ऊर्जा जो इनके अंदर संचालित होता था वंदे मातरम को लेकर, चाहे वो कितने भी, चाहे किसी भी वर्ग के से हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, उस टाइम पे वंदे मातरम एक ऊर्जा का स्रोत हुआ करता था फ्रीडम फाइटर्स के लिए। पर मुस्लिम लीग ने जो है, चाहे वो सैयद अली इमाम हो गए, इनके चहेते जिन्ना जी हो गए, इन सब ने जो है वंदे मातरम का विरोध करने का काम किया। और उससे भी पूर्व जिनके लीनियज को हमेशा से कांग्रेस मानती रही, 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, क्योंकि इस वंदे मातरम के उद्घोष से जो देश में युवाओं में, देश के हर वर्ग में एक ऊर्जा का संचार होता था। तो इस पर विरोध करने का काम किसने सबसे पहले किया? ब्रिटिश सरकार ने, कॉलोनियल सरकार ने। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी क्यों किया? देश को बांटने का काम अगर आपको मालूम है, इतिहास में मुस्लिम लीग ने करा, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, चाहे मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने का काम किया, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अगर किया तो इसने किया। तो इन सब का समर्थन अगर शुरू से किया तो वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करी, और तुष्टीकरण के चलते ही आज भी कर रहे हैं। देखिए, देश का जो वफादार मुसलमान है, जो देश के संविधान को ऊंचा मानता है, वो इसको मानेगा। जिसको संविधान से ऊपर शरिया लगेगा, वो तो वंदे मातरम, देश के झंडे और सबका विरोध करते हैं। जो शरिया को ऊपर रखते हैं, जो शरिया को ऊपर ना रखकर संविधान को ऊपर रखने का काम करते हैं, वो इस चीज को मानेंगे। उनके लिए देश बड़ा है, उनके लिए संविधान बड़ा है। ठीक है, शरिया को मानने वाले इसी बात का जवाब ले लेती हूँ शोएब सिद्दीकी साहब से। शोएब सिद्दीकी जी, क्या वंदे मातरम से परहेज है या फिर इसकी वजह कुछ और है कि आप अपना नहीं पा रहे वंदे मातरम? देखिए अंजलि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, देखिए, एक आरज़ू नहीं, हर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस मुल्क पे जान देते थे, जान देते हैं, जान देते रहेंगे। देखिए, यहाँ तक वंदे मातरम की बात है, देखिए होता क्या है, हमारे वहाँ 5 वक्त की जो नमाज है, जो फर्ज है, किसी कीमत में माफ नहीं होगी, वो मैं इसी हिंदुस्तान की धरती पे ही नमन करता हूँ। तो हमको इस मुल्क ने जो संविधान हमको राइट दिया हर मजहब को, वो ये राइट दिया है कि हर इंसान अपने हिसाब से जी सकता है। क्योंकि आपने एक बीच का रास्ता ही निकाला है कि राष्ट्रीय गान है। हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता हमारा, इससे बड़ा कोई होगा बताइए? होता क्या कि हमें क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, हमको कहीं ना कहीं मुद्दे दूसरे घुमाने हैं। आप बताइए, बेरोजगारी पे कब बात होगी? जवान नौजवान बिगड़ रहा है, रोजी रोटी आ नहीं रहा है। हमारा साजिद कुरैशी है, जिशान जमशेद है, ये सब पढ़ के LLB करे हैं, पीछे ये तैयारी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि इनको नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो आप उससे कब बात करेंगे? मेडिकल के कब बात करेंगे? मेडिकल पर आप, मेडिकल पे कोई बात नहीं हो रही है। मरीज जाते तड़पते रहते हैं, मर जाते कोई पूछता नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है या कोई दूसरी पार्टी कर रही है, इसमें बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे वहां कल्चर ये है कि मैं हिंदुस्तान में 5 वक्त की नमाज जो हमारे यहाँ फर्ज है, वो मैं इसी धरती पे सजदा करता हूं। इससे बड़ा सबूत मुल्क के लिए और क्या होगा? और जो हमें बेवफा कहते हैं, पहले खुद अपनी वफादारी का सबूत दें। आप बताइए, अभी 2-4 दिन पहले डिबेट की बात, नेशनल डिबेट पे एक महान जी ने वो चोरी की बात पूछ ली वहां पे अयोध्या में, तो वहां पे शोएब सिद्दीकी जी, जब राष्ट्रगान, कितनी गलत बात बताइए आप। जब राष्ट्रगान और तिरंगे के अपमान पर, सुनिए तो, जब राष्ट्रगान और तिरंगे के अपमान पर सन 1971 से ही 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो फिर राष्ट्रगीत को भी जब इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, तो फिर क्या तकलीफ क्यों हो रही है आखिर? ऐसे तो आप इतिहास का और शहीदों का अपमान करेंगे अगर आप राष्ट्रगीत का विरोध करेंगे। देखिए, विरोध को नहीं कर रहा है, विरोध नहीं होता। देखिए अंजलि जी, होता क्या है कि मजाक करना और मजाक उड़ाना 2 चीज अलग होती है। उसी तरह ये चीज है। आप देखिए, मैं वंदे मातरम की जहां बात है, धरती माता को नमन करना, इस तरह कुछ आंसर उसके हैं। मैंने अपने बड़े बड़े आलिमों से बात करी, मैं इस मुल्क को मोहब्बत करता हूं। मैं आज तक कह तो रहा हूं कि मैं 5 वक्त सजदा करता हूं इसी जमीन पर। तो आखिर इसी पे मामला क्यों? हमारे बड़े बड़े आलिमों से बात हो रही है, उनसे बात होगी तो मैं उसकी फाइनल बात बताऊंगा। लेकिन आज इस वक्त जो शुरू होने असर तो शुरू होने जा रहा है, इसी मुद्दे में बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि अयोध्या में जो इतनी बड़ी चोरी हो गई, अंजलि जी आप यकीन जानिए, मैं
उन माओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने पैसे छुपा के रखे शौहर से बच्चों पर खर्च करने के लिए, उन्होंने वहां खर्च नहीं करे, जाके राम जी के चरणों में डाल दिए वो पैसे। भाई तो राखी नहीं, वो पैसे उन्होंने जाके राम जी के चरणों में डाल दिए। मैं उन औरतों को नमन करता हूं जिन्होंने शौहर के पैसे चुरा के उनके बुरे वक्त में उनको देने के लिए रखे थे कि शौहर खुश रहेंगे, भी बुरा वक्त आएगा, उन्होंने राम के चरणों में डाल दिए। उन पैसों को आप चोरी कर लेंगे। आप बताइए, इस पर मैं डिबेट क्या दूं? आंसू आते हैं। इस मुल्क में औरतों को देवी का दर्जा दिया क्या है? उन बहन बेटियों को क्या होगा जिन्होंने अपने जेवर तक उतार के वहां दे दिए और इतनी बड़ी चोरी हो गई। राम मंदिर पर कहां से आ गए? जी एक्शन ले रहे हैं, राम मंदिर पर कहां से आ गए वो? लेकिन राम मंदिर पर जो भी एक्शन हो रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, राम मंदिर पे कहां से आ गए आप घूम फिर के? आपसे सवाल कुछ और पूछा, जवाब की कुछ और उम्मीद थी, लेकिन इस जवाब की तो उम्मीद नहीं थी जहां पर आप आ गए। देखिए अंजलि जी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबक पूछेंगे। वंदे मातरम, मैं अपने आलिमों से बात करता हूं, इसका इंटेंशन अलग होता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानी समुदाय पर टारगेट क्यों है? ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सबसे बात की जाए। लेकिन होता क्या है कि हमारे वहां मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, इसी जमीन पर मैं सजदा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे मुल्क चला जाता हूँ, इसी जमीन पर करता हूँ। लेकिन आप डिक्टेटरशिप वाली बात यहाँ पे आती है कि आप नहीं कहेंगे, मुसलमान नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं। इंटेंशन वाली बात होती है, उसको जमीन को पूछने की बात है, माता को पूछने की बात है। भाई इस जमीन को 5 बार सजदा करता हूं, इससे बड़ा मुसलमान सबूत आपको और क्या देगा? अंजलि बताइए। मैं तो इस मुल्क पे मिट जाने की बात करता हूं, लेकिन कुछ लोग किरदार में आने के लिए, या जो लोग मौजूद हैं ना हटने के लिए, सिर्फ मुसलमान को बेद बना लेते हैं। और मुसलमान 1947 से लेकर 2026 तक सिर्फ सफाई दे रहा है। अगर आप देखें कहीं भी कोई मामला होता है तो सिर्फ मुसलमान को टारगेट पे किया जाता है। और मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारे मुल्क के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले से कहा था कि हमको मुसलमान ने भी वोट दिया है, तभी मैं मुल्क का वजीर आजम बनाऊं। तो मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने कभी आके मंदिर पे ऐसी बात नहीं कही जिससे हम आप सामने आने की बात करते हैं। तो मैं इस तरह की बात से थोड़ा गुरेज करता हूं। जी बीनू मेनन जी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, आप अपना जवाब दीजिएगा, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। क्योंकि अब जब इस बिल की बात हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि क्योंकि राष्ट्रगीत को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। अब जब इस बिल को लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी। तो ऐसे में ये बिल लाना, तो इसे क्या समझा जाए? पूरी तरीके से राजनीति अंजलि जी आप मुझे बताएं, अंजलि जी आप मुझे बताएं कि इसमें लोगों के राइट्स कैसे क्लब होते हैं? अगर आप सम्मान करते हैं, अगर मैं कहता हूं आप अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो क्या आपका कहीं से भी कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? देखिए, राष्ट्रगीत पर बड़ी आपत्तियां जता रहे हैं और हमारे काबिल भाई कह रहे थे ये 5 वक्त का नमाज इसी धरती पर करते हैं। और बिल्कुल प्रॉफेट मोहम्मद जी का भी कहना है कि जिस धरती पे रहते हैं वो धरती उन मां समान है, ऐसा जो है हदीस में है। और जहां तक और डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, देखिए हम इस मुल्क में रहते हैं, हर धर्म की हम बराबर का दर्जा देते हैं, परंतु 5 टाइम के जो अजान होती है उसमें हमें क्या सुनने को मिलता है कि भाई अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। पर इस पर कई क्या हम लोगों ने आपत्ति उठाई कि नहीं होना चाहिए, ये तो इस देश में नहीं होना चाहिए। देश तो सेक्युलर है। जब देश का टेक्सचर सेक्युलर है तो ऐसी अजान तो भाई ये अलाउड होनी भी नहीं चाहिए। पर लाउड स्पीकर से ये चीजें होती हैं तब ये जायज है। पर अपने ही देश को, जिस देश पे आप रह रहे हैं, जिस देश के संसाधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पूजने पर आपको आपत्ति है तो ये गलत बात है। और जहां तक मेरे काबिल भाई बोल रहे थे भाई बेरोजगारी पर या हॉस्पिटल पर, भाई बेरोजगारी का दर जो है देश में सबसे कम जो है अब जाकर हुआ है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स अगर भारत में खुले हैं तो अब खुले हैं। और यूनिकॉर्न्स की शक्ल जो है भारत ने देखी नहीं थी, वो मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। आज ये इलाजों की बात कर रहे थे, 10.54 करोड़ उज्ज्वला योजना कनेक्शंस आए हैं, गैस कनेक्शन मिले हैं। एमबीबीएस की सीट जो है 51,000 से बढ़कर 1,07,000 हुई। और एम्स की संख्या जो है 7 थी। मैं आपको इस 7 में से भी बताना चाहूंगा कि इनमें से 6 जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में चालू किया। वो आज जो है एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई। आज आईआईटी की जो संख्या है 16 से
16 थी, उसमें 7 का इजाफा हुआ इतने से कार्यकाल में। आज IIM जो है, जो 13 हुआ करती थी इतने साल में, वो हमने अपने कार्यकाल में 8 को और जोड़ा। अगर एयरपोर्ट जो है 74 हुआ करती थी, आज 150 हो गई, तो ये हमारी उपलब्धि है। आज अगर पूरे देश में हाईवेज की श्रृंखला बन गई, दिल्ली के हिसाब से 34 किलोमीटर की सड़कें बन रही है, ये हमारी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पे लॉलेसनेस था, जहां पे माफियाओं का गुंडा राज हुआ करता था, वहां पे योगी जी ने आकर जो है सुशासन का दिया। आज ये भगवान श्री राम पे बहुत ज्यादा संवेदना रख रहे, बहुत अच्छी बात है, खुशी भी सुनकर। पर अजमेर में दरगाह में भी, जहां पे मुसलमानों ने भी और हिंदू लोगों ने भी अपना जो चढ़ावा चढ़ाया, वहां पे गबन हुआ, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? बरेज की दरगाह पर जो है वहां के सपा के नेता जिसमें शामिल हैं, उन पर आरोप लगाए 10 साल से वहां पे चंदा का गबन कर रहे हैं, उस पर कोई आलोचना नहीं है। सलाद गाजा की दरगाह प्रयागराज में है, वहां पर जो है चंदा गबन की बात हुई, जहां पे हिंदू मुसलमान हर कोई देगा चंदा, उस पर कोई बात नहीं हो रही। अजमेर की दरगाह पे बात नहीं हो रही, भाई इन सब पे भी बात करो ना। और जहां तक इस मंदिर की बात है, राम मंदिर की बात है, राम मंदिर में चढ़ावा हिंदुओं ने दिया तो हिंदू पक्ष देख लेंगे, ठीक है, पर दरगाहों पे तो हिंदू मुसलमान सब जो है मिलकर दे रहे हैं। पहले तो आप बीनू मेनन जी की बात का जवाब दीजिएगा, फिर मेरा आपसे सवाल होगा। शोएब सिद्दीकी जी, जी सवाल फिर से पूछ लिए, सवाल फिर से पूछ लिए। शोएब सिद्दीकी साहब, आप इसी चर्चा में है ना? जी जी बताइए, अगर मेरा आपसे सवाल यही है, बीनू मेनन जी की बात का जवाब दीजिए, फिर मेरा आपसे सवाल होगा। देखिए हमारे वो बड़े भाई हैं, मैं उनके सवाल के जवाब दूंगा। देखिए जैसे उन्होंने कहा अजमेर शरीफ में चंदा होता है, उसकी फिक्र नहीं करते, बिल्कुल फिक्र होती है। उसका मामला सामने आएगा तो उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा। नहीं मामला आया है अजमेर शरीफ नहीं मामला आया है तो मेरे संज्ञान में नहीं। बरेज की दरगाह का भी आया है, सलार गाजा के दरगाह का भी आया है, और बरेज की दरगाह में जो है सपा के नेता हैं, वो पूर्व मंत्री हैं सपा सरकार के, उनका भी नाम आया है चंदा गबन में 10 साल से। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें तो देखिए काबिल भाई सुने, क्योंकि अयोध्या में मंदिर में क्या है, वहां पे ट्रस्ट में कुछ कर्मचारियों ने चोरी करने का काम किया, तो चोर चोर है, हम उसको डिफेंड नहीं करते, हमारे लिए वो क्रिमिनल्स हैं और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और बरेज की दरगाह में सपा के पूर्व मंत्री हैं, उनके परिवार 10 साल से काबिज हैं, उन्होंने वहां पे चंदा चोरी करी है, उस पर क्यों नहीं है? उसमें कोई संवेदना क्यों नहीं है? उसमें किसी को वेदना नहीं है ना, संवेदना है। देखिए अब आपने कह दिया, सुन ली मेरी भाई। देखिए वहां का संज्ञान में भी नहीं आया, लेकिन जो आपकी जितनी बात है, अगर मैं उसको सच मान लूं तो वो सर गलत हुआ है, उसके पीछे एक्शन होने से मैं आपसे खुद कह रहा हूं। क्योंकि जो लोग वहां पे चंदा देते हैं, चाहे दरगाहें हो, चाहे खानकाहें हो, चाहे मजारे हो, चाहे मंदिर हो, इस पे जो लोग पैसा देते हैं, अपनी दिलो जान से छिड़क देते हैं, वो आस्था की बात होती है। अगर उसके साथ कोई बेईमानी करता है तो मैं समझता हूं, मेरे ख्याल से आज हम राम मंदिर या फिर चंदा पर बात नहीं कर रहे हैं। शोएब सिद्दीकी साहब ठीक है, वापस से इसी मुद्दे पर आते हैं। शोएब सिद्दीकी जी, पहले आप सुन लीजिए, फिर मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से जो तर्क दिया गया है इस प्रस्तावित बिल को लेकर, मैं आपको वो एक बार पढ़ के सुना देती हूं कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम कहता है 1971 में संशोधन यह है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को शामिल किया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, उसमें व्यवधान पैदा करता है या फिर उसका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इससे आखिर आपत्ति क्या है? व्यवधान पैदा करा जाएगा या फिर अपमान किया जाएगा या फिर गायन को रोका जाएगा? इन तीनों को ही नहीं करना है, लेकिन आपको वंदे मातरम से फिर आपत्ति क्या है? क्योंकि सरकार ने ये तर्क दिए हैं कि इस बिल में ये चीजें होंगी शामिल करने के लिए। देखिए अंजलि जी, जहां तक अगली बात है, मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क पर रहो उसकी वफादारी करो, उसके कानून को फॉलो करो। वहां कानून को फॉलो करना आधा ईमान होता है। ये जाहिर सी बात पास हो जाएगा तो मैं कहूंगा भाई, तो इस बात तो ना करेगा, लेकिन आपकी स्थिति होती क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभी आप ही ने उस बात को कहा, मैं कहता तो शायद मेरे भाई नाराज होते। किसी चीज को जबरदस्ती आप नहीं करा सकते। अगर मैं अपने बेटे को जब जाता हूँ यहाँ से और मैं कहता हूँ मगरिब का वक्त हो गया है, बेटा नमाज पढ़ लिए, कभी कभी उनका मूड नहीं होता तो मैं जिद नहीं करता हूँ। आप कोचित थोप नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे कहा मजाक करना, मजाक उड़ाना अलग चीज है। मजाक कर लिया कोई बात नहीं, मजाक उड़ाना आप बेइज्जती कर रहे हैं। तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जब पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा।
तो मैं अल्लाह की बारगाह में गुनहगार नहीं होगा। लेकिन आप इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जाहिर इलेक्शन करीब अच्छा, है, मुझे एक बात इलेक्शन बताइए, चुन राज्यों का बस एक बात है, बताइए, वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद में क्या है? शुरुआती 2 छंद में क्या है? भारत की तारीफ है, भारत की हरियाली की, भारत के फल की, नदियों की तारीफ है। अब इस तारीफ से आखिर क्या दिक्कत है? शुरुआती 2 छंद ही तो अनिवार्य किए गए हैं। शुरुआती 2 छंद ही तो अनिवार्य किए गए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। शुरुआती 2 छंद अनिवार्य है, लेकिन अगर वंदे मातरम के गायन में कोई भी अपमान यहाँ पर किया जाता है, विरोधाभास जताया जाता है या फिर व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तब कार्रवाई होगी। आपने तो पहले भी कई दफा वंदे मातरम को लेकर आपत्ति दर्ज की है। अब जब 100 साल पूरे हुए थे वंदे मातरम को, तब भी स्कूलों में गायन को रोक दिया गया था, वंदे मातरम को गाने से परहेज जताया गया था कि कोई भी मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गाएगा। 2009 में जमीयत उलेमा हिंद ने इसको लेकर यह भी कहा था कि अल्लाह सिखाते हैं कि धरती की इबादत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरा अंजलि जी, इबादत से वो सिर्फ खुदा की है, उसके आगे सजदान झुकाते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान, और कहीं नहीं झुका सकता। यहाँ तक माँ बाप का भी आया है कि उनको पलकों से भी उनको जहमत ना होनी चाहिए, जबान तो बहुत दूर की बात, लेकिन सजदा उन पे भी हराम कहा गया। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, आखिर इसमें मुसलमानी टारगेट पे क्यों आ रहा है? बहुत सी चीजें, कानून पास हो जाएगा, मेरे लिए फिर वो फर्ज बन जाएगा, मजबूरी भी नहीं, क्योंकि जब भी सुनिए, सिर्फ इसमें आप नहीं टारगेट पे आ रहे, लेकिन आप इसलिए टारगेट पे नहीं आ रहे। सवाल आपसे हो रहा है कि बार बार जो आपत्ति जताई गई ना, मैं अगर इतिहास को खंगाल रही हूं तो इसमें बार बार एक ही वर्ग सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और वो है मुस्लिम। देखिए मुस्लिमों की तरफ से वंदे मातरम का विरोध आज से नहीं, सुनिए तो मेरी बात सुनिए, आज से नहीं 1907 से दर्ज किया जा रहा है और लगातार दर्ज किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि फिलहाल जमीयत उलेमा हिंद का ये तर्क था कि वंदे मातरम ना गाया जाए। इस्लाम में देश से मोहब्बत करना जायज है, लेकिन देश की पूजा करना शरीयत के खिलाफ है। अब मैं बोलूं? बोलिए अंजलि जी, मैं बोलूं? जी जी, देखिए आप जो बता रही है मैं उसको एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं सजदा तो करता ही हूं जमीन पे ना, हिंदुस्तान की। मैं 5 वक्त सजदा कर रहा हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, हिंदुस्तान में ही पढ़ता हूं, कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ता हूं। लेकिन होता क्या है कि जब भी इलेक्शन करीब आता है, सब जब शुरू होता है, इस तरह की बातें आती है। हम इस पे जब क्लियर बात और करेंगे आपसे, जैसे अखिलेश यादव बोलेंगे, मायावती बोलेंगी, लालू प्रसाद यादव बोलेंगे, ममता बनर्जी बोलेंगी, राहुल गांधी बोले, तो मैं बोलूंगा। कोई बात आती है तो बड़े बड़े नेता पीछे जाते हैं, हम कह रहे बीजेपी छोड़िए। मैंने बीजेपी कभी मुखालफत नहीं करी, मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी की हमेशा तारीफ करी कि सब पैसे जाने जाते हैं, कितने बदमाश घोषणा ऐसे हो गए। सुनिए एक सेकंड, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, आप बीजेपी को हटा दिए। तो लोग कहते हैं बीजेपी मुसलमान दुश्मन है, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। मुसलमान खुद मुसलमान के दुश्मन है, मुसलमान खुद ही 70% मुसलमान के दुश्मन है। भाई भाई गला काट रहा, हाथ मार रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लोग आगे पार्टी के लोग हैं वो खुद इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अब इस सत्र शुरू होगा, देख लीजिएगा। क्यों मुखालफत कर रहे हैं? वो तो आपको भी बेहतर तरीके से पता है, आप देखिए, वो आपको बेहतर तरीके से पता है कि क्यों मुखालफत कर रहे हैं। ये जो आज मुखालफत की जा रही है, क्यों मुखालफत की जा रही है? वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए। नहीं क्यों कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी एक ही सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला लेकर के चलती है, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। तो एक वोट बैंक के लिए कि वो वोट बैंक ना खुश ना हो, उनको खुश करने के लिए आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। तो आप भी बेहतर तरीके समझते हैं, क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? तो अंजलि जी, हर आदमी, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए। हम पे तो इल्जाम आता है कि अखिलेश यादव साथ हम है, लालू के साथ हम है, ममता बनर्जी का नाम है, केजरीवाल साथ हम है। उनका कुछ नहीं होता। जब सरकार बदलती तो मुसलमान खामियाजा भुगतता है, वो जेल चला जा रहा है, किसी का मकान टूटा जा रहा है। इसी में मुसलमानों से भी कहता हूं कि अपनी एक पार्टी बनाइए। जब आपको इख्तियार में हिस्सा चाहिए तो आप 10 सांसद हो, आप काम करवा लेंगे, 50 विधायक आप काम करवा लेंगे। आप किसी का अंडरटेकिंग ना जाइए, आप बैसाखी बन जाइए, बैसाखी बनाइए नहीं, लेकिन मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। तो अब नहीं समझा पाएगा। जी 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 अंजलि जी, आपको मालूम है जो ये एडवोकेसी कर रहे हैं मुसलमान अपना वो करें और ये करें, ये किया
और भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी उस पर हुआ। अगर जो ऐसी मानसिकता रखने वाले मुसलमान जो अपने आप को भारतीय से ज्यादा मुसलमान मानते हैं, तो वो इस्लामिक कंट्रीज में जाए, मैं पूरी तरह से बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूंगा। जो भारत को अपना मानते हैं वो यहां रुके, क्योंकि अगर भारत में रह रहे हैं, और जहां तक इस्लाम कहां से आया अंजलि जी, इस्लाम अरबिक कंट्रीज से आया, पर वहां के लोग जो है वंदे मातरम गा रहे हैं, वहां के सिंगर्स वंदे मातरम गा रहे हैं। वहां पे केरल का एक त्योहार है ओनम, वहां के जो रॉयल फैमिली है वहां पे ओनम के सद्या में शामिल होते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, नीचे बैठकर पत्तल में खाते हैं। पर यहाँ के मुसलमान और मुसलमान के जो करता धरता बनते हैं वो मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी कम मुसलमान थे? मौलाना मजरुल हक कम मुसलमान थे? हकीम अजमल खान कम मुसलमान थे? रहीना तैयब जी क्या वो कम मुसलमान थी? ये सब ने जो है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वंदे मातरम को सराहा, वंदे मातरम का उद्घोष इन्होंने हर जगह किया। किसने विरोध किया? सिर्फ मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग की खालिस्तानी है जो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ। ये आज भी बैठकर जो अपने आप को अलग बनाकर अलग पार्टी, अलग बैसाखी, जी भारत के अंदर भारत का नागरिक भारतीय है, मुसलमान और हिंदू कैसे और अलग बैठ के अलग पार्टी बनाएंगे, अलग मनवाएंगे? भैया अलग पार्टी बनाकर आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया। अगर ऐसा चाहते हैं, अलग बिल्कुल आइडेंटिटी चाहते हैं, तो अलग देश है आपके लिए। और देखिए मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, मेरी बात, अगर 5 वक्त की नमाज की बात करते हैं, बिल्कुल आप इस देश में सजदा करते हैं, देश को आप अपना मानते हैं, देश को मन का दर्जा दे रहे हैं, पर आप भाई आपके लिए सब जायज है, पर आप अगर इस तरह से असहिष्णुता है, इतना ज्यादा इंटॉलरेंस है, मुझे बताइए तो हिंदू वर्ग जो है अजान को क्यों सहे? जिस पर बोला जाता है अल्लाह ही पूजनी है, अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है, ये क्या गलत नहीं है? क्या इस सेक्युलर टेक्सचर में क्या ये जायज है? फिर देखिए देश में ये किसी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा गया है, उसको सम्मान देने की बात करिए। अगर आप अपने देश का सम्मान कर सकते हैं तो वंदे मातरम का भी सम्मान कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय गीत है, जैसे देश का झंडा, देश के संविधान, वैसे ही देश का गीत, इसका सम्मान करना पड़ेगा। एक देश में रहते हैं तो उस देश को मानने में क्या है? अगर ये कहीं और जाते हैं, जिस देश में शरिया का लॉ है, क्या वो लॉ को नहीं मानते लोग वहां पे रहने वाले? अगर अमेरिका में जाएंगे, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन या वहां के जो मापदंड है, क्या उसको फॉलो नहीं करेंगे? ठीक है, यहाँ पे कहेंगे जल्दी से अमेरिका का जवाब दीजिएगा की बात पर। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, 30 सेकेंड है आपके पास। देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगा कि किसी भी मुल्क को अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा होता है हथियार, मजहब। अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। कोई भी लोग हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मजहब के बिहार पर हुकूमत ना करे, वरना मुल्क खोखला होता है, उसके बाद राज खोखला होता है, फिर उसके हम आप खोखले जाते हैं। मेरे बड़े भाई बैठे, मैं कुछ बातों इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कानून पास है, मैं बोलूंगा, मैं कह दो ना मैं जमीन को सजदा करता हूँ 5 बार, इससे बड़ी और क्या चीज होगी? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि आपने सुना इस बहस में दोनों ही पक्षों का अपना अपना तर्क है, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि देशभक्ति दिल से आती है, उसे थोपा नहीं जा सकता। अब दूसरी तरफ सरकार का भी ये कहना है कि राष्ट्रगीत को वही दर्जा मिलना चाहिए संविधान में जो कि तिरंगे को और राष्ट्रगान को मिला हुआ है। जाहिर सी बात है, दोनों ही के पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जो फैसला करना है वो देश की जनता को करना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।